इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी चुनावी युद्ध में लगी है इज्जत दांव पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होम स्टेट की इज्जत का सवाल तो केंद्रीय मंत्री अनुराग बने थे स्टार प्रचारक। धूमल को हमीरपुर में तो प्रतिभा सिंह को शिमला मंडी में अपने अपने प्रत्याशी जिताने को मिली कड़ी चुनौती। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को हुए मतदान के बाद उन बड़े नेताओं की इज्जत भी दांव पर लग चुकी है, जिन्होंने स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्हें अपने अपने प्रत्याशी जिताने की कड़ी चुनौती मिली। इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। वोटरों तक की गिनती जोड़ने तक हिमाचल में मतदान प्रतिशत 76 तक पहुंच सकता है। अभी तक के आंकड़े 75.06% तक के हैं। मतदान के बाद हार जीत का आंकलन भी शुरू हो गया है। बागी प्रत्याशियों के क्षेत्रों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। भाजपा के 21 और कांग्रेस के 5 बागी मैदान में है। बात शुरू करते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। हमने ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिला की सभी सीटों के साथ साथ मंडी जिला की धर्मपुर और कांगड़ा जिला की देहरा सीट भी शामिल है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर भाजपा के सांसद हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चुनाव प्रचार में वे हिमाचल में कई चुनावी रैलियों में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हुए। हमीरपुर जिला की बड़सर, भोरंज और हमीरपुर सदर सीट पर भाजपा अनुराग ठाकुर के प्रभाव से ही जीतने की उम्मीद लगा सकती है। ऐसा ही हाल ऊना जिले की सीटों और देहरा सीट पर है। अगर सुजानपुर, बड़सर, भोरंज, हमीरपुर और देहरा की एक भी सीट भाजपा हारती है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पकड़ यहां ढीली मानी जाएगी। अनुराग ठाकुर बेशक विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का दबाव जरूर देखा गया है। अब चलते हैं सुजानपुर सीट पर। अपने अप्रत्याशित परिणामों के कारण हमेशा सुर्खियों में रही सुजानपुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल स्वयं चुनाव नहीं लड़े। सुजानपुर में उनके पसंद के उम्मीदवार पूर्व सैनिक कप्तान रंजीत सिंह को मैदान में उतारा गया। यहाँ उनका मुकाबला उस व्यक्ति से है जिसने 2017 में सीएम चेहरे को ही हरा दिया। कैप्टन को आगे कर भाजपा ने सुजानपुर में धूमल की हार का बदला लेने के लिए जबरदस्त जाल बिछाया। लोगों को संदेश दिया गया कि चुनाव तो कैप्टन लड़ रहे हैं, लेकिन सामने आप धूमल को देखो। रोने धोने के साथ माहौल को भावुक भी बनाया गया। फील्ड में धूमल भी डटे रहे। यह भी सुनने को मिला कि धूमल जितनी मेहनत कैप्टन के लिए कर रहे हैं, उससे आधी मेहनत 2017 में अपने लिए की होती है, तो शायद नजारा ही कुछ और होता। वहीं जहां तक भाजपा को फौजी वोटों से ज्यादा उम्मीद है, लेकिन वही फौजी वोटों का करीब 80% तो पहले से ही भाजपा को मिलता रहा है। धूमल के मैदान में न होने के बावजूद धूमल के नाम पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी सुजानपुर में हुई। लोगों ने प्रधानमंत्री की बात को कितना माना, यह तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। अब सुजानपुर में मतगणना शुरू होगी। उधर कांग्रेस ने कोई बड़ी रैली न करवाकर डोर टू डोर चुनावी अभियान चलाया। कुछ टकरावों को लेकर कांग्रेस पर उंगलियां भी उठी। फिलहाल सुजानपुर के रिजल्ट के साथ धूमल युग का भविष्य और राजेंद्र राणा का प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण पद भी तय होगा। अब चलते हैं पहाड़ों की ओर, जहां सर्दी के बावजूद राजनीति गर्म है। शिमला संसदीय सीट भाजपा के पास है, जहां से सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। मंडी संसदीय सीट कांग्रेस के पास है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद हैं। प्रतिभा सिंह भी हिमाचल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्रों की कुल 34 सीटों पर पूरी तरह से आक्रामक रूप से चुनाव प्रचार में आगे रही। प्रतिभा सिंह भी स्वयं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र की 17 सीटों के साथ ही शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 सीटों पर वीरभद्र सिंह के प्रति लोगों का सम्मान और सहानुभूति से कांग्रेस की नैया पार लगवाने की जिम्मेदारी प्रतिभा सिंह ने संभाली थी। मंडी संसदीय क्षेत्र को प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ से उपचुनावों में जीता था। उन्होंने ब्रिगेडियर खुशहाल वर्मा को हराया था। अब प्रतिभा खुद चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन शिमला और मंडी की 34 सीटों पर कांग्रेस की जीत की जिम्मेदारी संभाल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की होम स्टेट हिमाचल में भाजपा की अगर हार होती है तो उनकी साख पर भी धब्बा लगेगा। मंडी संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं गए थे। खास बात यह है कि नड्डा ने इस बार विधानसभा चुनावों में स्वयं हिमाचल में डेरा जमाए रखा। टिकटों के आवंटन में सबसे ज्यादा विद्रोह इस बार हुआ। विद्रोह में नड्डा की कभी अपनी विधानसभा सीट रही बिलासपुर भी नहीं बच पाई। इस बार रिवाज बदलता है या ताज बदलता है, यह तो 8 दिसंबर को ही तय होगा। और साथ में दिग्गजों के भविष्य के राजनीतिक सफर की पटकथा भी नतीजों के साथ ही लिखी जानी शुरू हो जाएगी। हमीरपुर से रजनीश शर्मा की खास रिपोर्ट। ताजा अपडेट और खबरों के लिए देखते रहे पोल खोल न्यूज चैनल और अधिक खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारा फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल।